क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1 जो रियल नंबर का है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आजकल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है 2 तथा 0 का HCF क्या होगा। HCF निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है 2 और 0 का HCF, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो ये पता है, अगर बड़ी संख्या होता तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते, लेकिन ये बहुत छोटी संख्या 2 और 0 दे दिया है, तब इसका HCF क्या होता है। अगर नॉर्मली हम दो संख्या को लेते हैं जिसमें से अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसका HCF 1 होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के आपको दे देते हैं ताकि आप उसमें फंसो। अब पता चले आप यहाँ से देखते ही टिक मार दिए 1, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 2 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं। पर 0 को जब तोड़ेंगे तो देखिए 0 को आप किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 0 है जो सब संख्या को आपस में गुना कर लेता है। मतलब 0 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसका मतलब इसका HCF क्या होगा, जो दोनों में शामिल हो 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए ऑप्शन कौन सा, सी सही है। पता चला सी कैसे सही है। 2 तथा 0 का HCF निकालने के लिए आपको दे दिया। तो देखिए 2 तो है ही ऑलरेडी, 0 के पास क्या है, 0 के पास सारे अंक है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 400 भी है, कोई भी सी भी डिजिट है, 400 भी है इसके पास, तो इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका दे दिया है, यदि a बराबर 2n+13 तथा b बराबर n+7, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो a तथा b का HCF क्या होगा। देखिए a बराबर दे दिया है, b बराबर दे दिया, आपको a और b निकालना है। a और b जैसे ही निकल जाए उसका HCF निकाल दीजिए, यही करना है ना। चलिए a बराबर दे दिया आपका 2n+13, हम n बराबर 1 रख सकते हैं क्योंकि कह रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है। अगर 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 + 13, यानी 13 और 2 15 होगा। b बराबर 2n+ कितना है, b बराबर है n+7, n का मान 1 रख रहे हैं +7, कितना होगा, 8 होगा। देखिए 15 है, 8 है। अब 2 ले लेते हैं, एक बार n रख लिया, 2 रख के देखिए, a बराबर अगर 2 रख रहे हैं तो 2 गुने 2 + 13, b बराबर 2 + 7, यानी 13 और 4, 2 दूना 4, कितना, 17, और इसका 7 और 2 9। अब देखिए आप जो यहां से आप देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, ये दो संख्या बनेगा a और b, ये दो संख्या बनेगा a और b, बनेगा ना। तो a और b दो संख्या 15 और 8 बना है, 15 और 8 का HCF क्या होगा, वही होगा ना जो दोनों में शामिल कुछ है ही नहीं। 15 में देखिए 15 को अगर तोड़ेंगे तो 5 तिया 3 गुने 5, और 8 को जब तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, ये दोनों में कुछ शामिल है, कुछ नहीं रहता है, तो 1 रहता है, तो इसके हिसाब से तो 1 हो गया। लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आगे वाले के साथ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, तो 1 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। कैसे सही है बी, क्योंकि आप पहले इन प्राकृतिक संख्या का मान रखिए, मान रखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा होगा। अब देखिए इसमें आ रहा है एक सम आ रहा है, एक विषम आ रहा है, कोई एक दूसरे में कॉमन है, कुछ नहीं है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया, यदि 210 और 55 का HCF 210 गुने 5 गुने प्लस 55y है तो y का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दे दिया है, कौन सा होगा। अब ये चेक हम तब कर पाएंगे, या तो आप y का मान रख रख के चेक कर लीजिए, या तो फिर आप इसका HCF निकाल लीजिए। तो आसान कौन सा है HCF निकालना, 210 और 55 का। 210 को तोड़ेंगे, 2 तिया 6, बच्चे 30 सत्ते 210, और 55 को तोड़िएगा तो कितना, 11 गुने 5, दोनों में कॉमन मिल रहा है, वही HCF होता है। यहाँ से HCF क्या हो गया,
इस संख्या में HCF पूछता तो 5 आता है आंसर। आप क्या करेंगे, कभी कभी ऑप्शन के चक्कर में यही होता है, इसका HCF निकाल के 5 टिक कर दीजिएगा, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा उस टाइम। अभी कह रहा है कि मसा इतना है और यहाँ से मसा कितना आ रहा है, HCF जो है दे रखा है कितना, 210 गुने 5 प्लस 55y, ये दे रखा है क्वेश्चन में। HCF आया कितना आपका, HCF कितना आ गया, कितना आ गया, देखिए 5 आ गया ना, HCF कितना आ गया, 5 बराबर 210 गुने 5 करिएगा तो कितना, 1050 प्लस 55y, यही होगा ना। चलिए अब ये 1050 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 55y बराबर 5 माइनस 1050, 55y बराबर 1045। 1045 को भाग लगाइएगा 55 यानी 20 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2100। 19 से लगेगा ना, माइनस में है 19 बार, तो y बराबर कितना हो गया, -19, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। समझे कैसे बना, सबसे पहले HCF निकाले, HCF को HCF के साथ कंपेयर कर दिए तो आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित सबसे छोटी संख्या क्या होगा। 1 से 10 तक की संख्या, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। ऐसे क्वेश्चन में जब विभाजित होने वाली छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकालते हैं, यानी आपसे एलसीएम निकालने को कह रहा है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट में। अब आप इसको ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, जितना जल्दी बनाएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कम टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले छोटा संख्या ले लेंगे, 1 से तो कोई लेना देना है नहीं, 2 ले लीजिए। गुना करते जाते हैं ना कि सबको आपस में गुना कर लेते हैं। सबको आपस में गुना करने का मतलब ये नहीं कि आप 10 को गुना करिए 9 को, नहीं, इसके गुणनखंड को। जैसे आप 3 को गुना कर रहे हैं तो 2 के पास, यहाँ देखिए यहाँ तक आ गए हम 4 लिखने के लिए 2 हमने लिख दिया है, तो क्या लिखना बाकी रह गया। ये हमने वीडियो डाल रखा है शॉर्टकट में कैसे एलसीएम बनाते हैं, वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ से कम समझ में आ रहा है तो 4 पूरा करने के लिए 2 दूना 4, अब यहाँ तक पूरा हो गया। 5 पूरा करने के लिए 5 तो है नहीं इसमें, तो 5 से गुना करेंगे, 5 तक हो गया। 6 पूरा करने के लिए देखिए 6 ऑलरेडी है ना, 3 दूना 6, यहाँ तक हो गया। 7 पूरा करने के लिए 7 से गुना करेंगे। चलिए 7 तक आ गए हम। 8 के लिए क्या, 2 दूना 4 है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, 8 भी आ गए। 9 लाने के लिए 3 है, क्या कम पड़ रहा है, 3, 9 भी हो गया। 10 लाने के लिए 5 दूना 10 है, मतलब हमने पूरा को गुना कर दिया। अब निकालना है क्या, एलसीएम। कैसे, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 2 ऐसे गुना करते हैं, 1 2 3 दूना 6 दूना 12 25 60 गुने 7 दूना 14 दिया 42। आसान हो गया गुना, गुना कर दीजिए। 0 6 दूना 12 के 2 जमा कितना, 6 दूना 12 के 2 जमा 1, 6 चौके 24 और 1 2520। इसका हो गया आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी। समझे कैसे हुआ ऑप्शन सी, जब आप इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे समझ में आ गया ना आपको, कि हमारा वीडियो एलसीएम एचसीएम का वीडियो में जाके देखिएगा, वहां मिल जाएगा आपको कि ये शॉर्टकट वाला कैसे बनता है। या तो आप क्या करते, एक एक को ऐसे करके लाइन खींच के निकालते, तो यहाँ ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझाएं इसको फिर से, लंबा समझाते हैं। ये है आपकी 10, एलसीएम निकालना है। देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 2 ही है,
1 है, 1 को गुना करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 2 है, वो सबसे छोटी है, तो इसको क्या तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे ना, तो इसको 2 से गुना करें। अब आगे बढ़ते जाइए, यहाँ तक का काम हो गया। 3, अब देखिए कि इस एलसीएम में 3 है कहीं, नहीं है ना, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। अब इसका काम भी हो गया। अब देखिए कि इस एलसीएम जो आएगा उसमें 4 है कहीं, तो 4 नहीं है, पर 2 है। 4 होने के लिए कम क्या रहा है, 2 कम रहा है, तो 2 से गुना कर दिया तो 4 भी हो गया। अब आइए 5 के पास, देखिए इस एलसीएम जो है उसमें 5 है, नहीं है, तो 5 से गुना कर दीजिए, एलसीएम में 5 भी हो गया। अब यहाँ ये 6 के पास, अब देखिए इस एलसीएम में 6 है, तो आपको दिख नहीं रहा 6 है, पर 3 दूना 6 है, इसमें है ना, तो 6 भी है। 7 है, 7 नहीं है, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 के पास हो गया। 8 है, तो 8 के लिए देखिए 2 दूना 4, 2 2 है ना, तो 4 हो गया, मतलब कम क्या पड़ रहा है, फिर 2 1 कम पड़ रहा है, तो फिर 2 से गुना कर दिए, 8 हो गया। चलिए 8 तक हो गया। 9 है, 9 नहीं है, 3 है, 3 तिया 9, एक 3 से गुना कर दिए। सेम उसी प्रकार से अब आइए 10 के पास, 9 भी हो गया, 10 आइए, देखिए 10 है, हाँ है, 5 दूना 10 है। जब आप इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2520, क्योंकि ऑप्शन आपका कौन सा है, सी है। समझ गए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 5, 8, 12 तथा 20 का एलसीएम इनमें से किसके अपवर्त नहीं होगा। अपवर्त मतलब उसके गुणांक नहीं हो सकता है, इनमें से कौन सी वैसी संख्या है, कौन, 5, 8, 12, 20। तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमने बताया शॉर्टकट वाला, सबसे छोटा को लिखेंगे, फैक्टर कर देंगे, फैक्टर कर दिया इसको। 5 में 8 है, नहीं है, नहीं है ना, इसलिए 8 को भी लिखना, 2 दूना 4 दूना 8 लिख दिए। अब आइए 12 के पास, अब देखिए 12 के पास कम क्या पड़ रहा है, क्या कम पड़ रहा है, 2 दूना 4, 3 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 20 के लिए है, देखिए 2 दूना 4 पचे 20। अब आइए डायरेक्ट ऑप्शन हिट करिए, यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां से ऑप्शन हिट करेंगे। देखिए अपवर्त नहीं है, 2 के अपवर्त है, 2 ऑप्शन में है, 3 भी है, इसमें 3 के अपवर्त है, 5 भी है तो 5 के भी अपवर्त है। किसका अपवर्त नहीं है, देखिए इसमें 9 है पर इसमें 9 है नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। या तो आप कह सकते हैं कि किससे भाग नहीं लगेगा, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, एलसीएम में किससे भाग नहीं लगेगा, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए पूरा, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 पचे 120 आ गया। अब 120 को भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा कट जाएगा, 3 से दीजिएगा कट जाएगा, 5 से दीजिएगा कट जाएगा, पर 9 से दीजिएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा, 9 होगा। क्यों हुआ, समझ गए ना, एलसीएम निकालिए और भाग लगाइए, अपवर्त तभी होगा जब कटेगा, अपवर्त नहीं होगा जब नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि इसमें 9 नहीं है और 9 से भाग नहीं लग रहा है, वही ना। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, 3 धावक जो एक वृत्तीय पथ पर दौड़ रहे हैं, इस पथ का एक चक्कर पूरा करने में कम से कम 2 घंटा, एक 2 घंटा लगाता है, दूसरा जो है 3 घंटा लगाता है, तीसरा जो है 4 घंटा लगाता है। तीनों प्रारंभ बिंदु पर प्रस्थान के कितने देर बाद मिलेगा, मतलब ये 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का स्पीड से दौड़ रहा है, जो भी हो 3 घंटे में 4 घंटे में चल रहा है। तो ये अब देखना है कि वो चक्कर लगा रहा है, जैसे घूम रहा है, तो एक साथ, जैसे एक यहां से आरंभ किया तो तीनों यहीं से करा होगा, तो ये तीनों वापस एक साथ, मतलब हो सकता है यहां मिले कहीं एक जगह, तीनों एक जगह कहां पर मिलेगा, तो मिलेगा कहां, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम किसका, इसका एलसीएम 2 3 4 का, 2 का एलसीएम, 2 में कुछ है 3 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 4 लाने के लिए देखिए इसमें 4 लाने के लिए 2 है, जरूरत किसका है, 2 का, जब 2 लिख देंगे तो गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 दूना 12 घंटे, ऑप्शन सी 12 घंटे। एलसीएम आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे आप शॉर्टकट मेथड यूज करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसे निकाले,
देखिए 2 3 4 का एलसीएम निकालना है आपको, 2 3 4 का एलसीएम निकालना है। तो 2 को लिख दिए, 3 को देखिए 2 में 3 है नहीं है, 3 को भी लिख दिए, 4 में 2 है ना, तो एक 2 कम पड़ रहा था तो एक 2 लिख दिए, इसलिए हो गया कितना 12 घंटे। या तो आप ऐसे निकालते 2 3 4, 2 से लगाते 1 3 2, बस यही करते ना, फिर एलसीएम के लिए गुना कर देते 2 गुने 1 गुने 3 गुने 2, जब करिएगा तो कितना आएगा 12 घंटे इधर भी आएगा। तो इतना करने से अच्छा डायरेक्ट आप दिमाग लगाइए ना, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 2 है, कम क्या पड़ रहा है, तो है नहीं क्या 3 नहीं है, तो 3 दूना 6। अब देखिए 4 के लिए कुछ है इसमें, है 2 है ना इसमें, इसलिए 2 से गुना करेंगे तो कितना 12, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 2 प्राकृत संख्याएं जिनका अंतर 66 है तथा एलसीएम 360 है तो संख्याएं क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन पे बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब इसको बनाएंगे ना लंबा से तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम ऑप्शन के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे बनेगा, क्योंकि लंबा तो हमने बताया। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में जाके देखिएगा एलसीएम एचसीएफ को, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अभी आप इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे वो देखिए, ऑप्शन आप ऐड करना कैसे सीखेंगे। देखिए एलसीएम कितना, अंतर देख लीजिए पहले, 360 और 66 का है, 90 और 24 का अंतर 66 का है ना। अब 90 से इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो 9 चौके 36 कट रहा है ना, 24 से भाग दीजिए, 24 से कम 24 तो 120, 24 बचे 120, मतलब ये जो संख्या है वो दोनों नियमों को मान रहा है, इसलिए अभी तक के लिए एक। लेकिन चारों को आप चेक करिएगा, 120 से भाग लगाइए, भाग लग रहा है, 54 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा, 130 से नहीं लगेगा, ये तो 180 से लग जाएगा, पर 114 से लगेगा नहीं लगेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए होगा कौन सा, ये होगा। अगर लंबा सीखना है तो आप जाके मेरे वीडियो में देखेंगे, वहां से पता चल जाएगा आपको कि लंबा कैसे बनेगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 5 15 तथा 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। मतलब क्वेश्चन दे दिया है, उसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम एचसीएफ का अनुपात बताना है आपको। चलिए 5, तो हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए ट्रिक के हिसाब से सबसे छोटा वाला का फैक्टर करते हैं, जिसका फैक्टर होगा ही नहीं। अब 15 के लिए क्या कम पड़ रहा है तो 3 कम पड़ रहा है, 20 के लिए क्या कम पड़ रहा है तो 5 है तो 4 कम पड़ रहा है, मतलब 5 के 20 दिया 7। एचसीएफ निकालिए। देखिए ये जो तीनों संख्या दिया है उसमें कौन सा है जो सबसे छोटा है और सब में है, तो ये 5 है जो इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा 5 होगा। अब पूछ रहे हैं एलसीएम अनुपात एचसीएफ, एलसीएम अनुपात एचसीएफ, एलसीएम कितना आ गया आपका 60 आ गया, अनुपात 5, 12 बचे 60, कितना यानी हो जाएगा 12:1, तो ऑप्शन डी। समझ गए, ऑप्शन डी 12:1। कैसे हुआ, एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले, अनुपात कर दिए, आंसर आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 2 अलार्म की घड़ी क्रमशः 50 सेकंड तथा 48 सेकंड के अंतराल पर अलार्म बजाते हैं। यदि वे पहली बार एक साथ दोपहर के 12 बजे बजते हैं तो इसके बाद वह अलार्म एक साथ कब बजेगी। तो जाहिर सी इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालना पड़ेगा और 12 बजे में जो टाइम आएगा उसको जोड़ देंगे, यही करेंगे ना। चलिए एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम ऑफ इसका 50 सेकेंड एंड 48 सेकेंड, यानी 50 सेकेंड और 48 सेकेंड का एलसीएम निकालिए। कैसे निकालेंगे, आभाज्य गुणनखंड से निकाल लीजिए या तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, जैसे आपकी मन। तो हम अभी कैसे निकालते हैं, आभाज्य गुणनखंड से या फिर डायरेक्ट। चलिए आभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं, 50 को 2 बच्चे 10 बच्चे 50, यही ना। इसको तोड़िए 48 को, तो कितना 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 या 48, संख्या टूट गया, एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए एलसीएम में क्या लिखते हैं, इसको कर लीजिए गुना, लिखिएगा तो कितना 2 गुने 5 के स्क्वायर
2 के पावर 4 गुने 3 लिख सकते हैं ऐसे। एलसीएम में सब को लिख देते हैं और घात ज्यादा वाला, सब मतलब 2 है, 3 है, 5 है, इसके अलावा और कुछ है, 2 को लिखे, 3 को लिखे, 5 को लिखे, घात ज्यादा वाला। 2 के ज्यादा पावर 4 है, 4 लिखते हैं, 5 के ज्यादा पावर 2 है, 3 के अकेला है। जब गुना करेंगे 2 के पावर 4 16 गुने 3 गुने 5 के स्क्वायर 25, 16 गुने 25 करिएगा तो कितना होगा, 16 गुने जब 25 करेंगे तो 400 होगा, और 4 गुने 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड। तो 1200 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1200 सेकेंड को मिनट में जब बदलेंगे तो 1200 बटे 60, शून्य से शून्य खत्म, 6 दूना 12 यानी 20, कितना हो जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट हो गया ना। अब जो टाइम आया है 12 बजे, ये 12 बजे में कितना जोड़ेंगे, 20 मिनट जोड़ दीजिए। 12 बजे में 20 मिनट जोड़िएगा तो 12 बज के 20 मिनट हो जाएगा, 12 बज के 20 मिनट, यानी समय बराबर आप यहां से लिख सकते हैं कितना, 12 बजे प्लस 20 यानी 12 बजकर 20 मिनट, ये होगा आंसर। यहां से समझे कैसे, सेकंड में आ गया था, मिनट में बदल दिए, बस इतना ही किए। एलसीएम तो समझ गए कैसे निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। रूट पी एक अपरिमेय संख्या है तो पी का मान क्या होगा। यहाँ पे पी के जगह पे क्या होगा, तो 2 रख के देखें, 2 रखेंगे, √2 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, मतलब अपरिमेय संख्या तो पी का मान क्या होगा, 2 ही होगा। 4 रख के भी देखिए, 4 रखेंगे तो √4 का मान 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। 9 रखिए 3 हो जाएगा, 16 रखिएगा तो 4 हो जाएगा बाहर निकल के, इसका मतलब बाहर कौन नहीं निकल रहा है, 2 नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। समझे। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है मतलब कौन सा संख्या जो है वो परिमेय है, ये देखना है। तो 2 + √3 यानी एक परिमेय एक अपरिमेय का योग क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो ये तो अपरिमेय है। अंतर भी अपरिमेय होता है, ये भी अपरिमेय है। इसको देखते हैं, a + b × a - b जब करेंगे तो क्या होगा, a² - b², मतलब 4 - 3 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन है वो क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय। तो कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, तो ऑप्शन सी। अब डी को जब आप गुना करेंगे, हरों का अभाज्य गुणन, जब गुना करेंगे, परिमेयकरण करेंगे हर का, तो ऊपर में जो आएगा वो रूट में ही आएगा, इसलिए ऑप्शन डी भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हमने क्या करा था कि जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 160 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बचे 160, यानी 2 गुने 5 के रूप का आता है, तो क्या होता है, शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बाकी का तो नहीं होगा, पर देख लीजिए 210 को तोड़ लीजिए एक बार, 2 तो कितना 105 या 6 42 बच्चे आया, 3 और 7 आ गया, इसलिए अशांत। अशांत क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा और भी कुछ है इसमें, इसलिए ये क्या हो गया, अशांत हो गया। चलिए 105 को तोड़िए, 3 गुने 5 गुने 7, ये भी अशांत है। इसको तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 गुने 11, अशांत। क्यों अशांत, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए तो उसका क्या होगा, अशांत होगा, इसलिए शांत कौन, ए, इसलिए इसका आंसर ए। समझे। 13 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय है मतलब जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तो ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है वो सारे रूट में है, पर इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो
परिमेय हो सकता है। अब देखिए √5 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, देखिए यहाँ भी √5 आ गया है तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा ना, क्योंकि √5 बाहर नहीं निकलेगा। अब आ जाइए 81, बाहर निकल रहा है ना 9 नंबर 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, 625 किसका होता है, 25 का होता है, मतलब ये वाला बाहर निकला है। इसको देख लीजिए, √9 तो निकल जाएगा 3, ऊपर कितना 3 और नीचे √10, इसको भी लिख दीजिए √5/14 का 196। इसको जब लिखिएगा तो क्या लिखेंगे आप, 2 + √5 प्लस यहाँ से 4 है, 4 × 5 यही ना, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 + √5 प्लस 2 जब बाहर निकलेगा तो 6 √5, देखिए रूट में ही है। तो ये अपरिमेय, अपरिमेय ये भी अपरिमेय, मतलब परिमेय कौन सा है, ये वाला, इसलिए ऑप्शन बी सही है। समझे कैसे, रूट में पहले रूट से बाहर निकालने की कोशिश करिए, अगर वो निकल रहा है, अगर वो रियल निकल रहा है, जैसे ये निकल गया, ये नीचे वाला निकल रहा है ऊपर वाला नहीं निकल रहा है, फिर भी अपरिमेय होगा। अगर निकल रहा है तो वो क्या होगा, परिमेय होगा, इसलिए इसको ऑप्शन बी। परिमेय संख्या 189/125 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव अंकों के बाद शांत होगा, मतलब 189/125 को क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे, प्रसार निकालने के बाद हमें देखना है कि कितने अंक बाद से शांत हो जा रहा है। शांत मतलब रुक जाना। एक्सरसाइज में जाके देखिएगा, जो एक्सरसाइज 1.4 हमने बताया, उसमें बताया है कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। चलिए 189/125 दे रखा है, 189/125 को हम लिखते हैं 125। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 189/125 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है, 5 × 5 × ठीक है। जब तोड़ेंगे आप तो यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने अंकों तक के बाद वो दशमलव के कितने अंक बाद प्रसार शांत हो जाएगा। डिसाइड करिए, जितना 2 जितना 5 उतना 2 से गुना, 3 5 तो 3 बार 2 से गुना, ऊपर भी लिख दीजिए। देखिए हम ज्यादा गुना नहीं कर रहे, आपको हम बता दे रहे हैं, जब ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 189 × 8/10 10 10, यानी 10 × 10 × 10 10 × 10 × 10, कितना 10 आया, 3 10 आया, मतलब 3 अंक। कितना 10 आया, 3 10 आया, इसलिए 3 अंक के बाद वो शांत हो जाएगा। जब आप गुना करेंगे तो आप डिसाइड कर लेंगे। तो आप ज्ञान भी कर सकते थे, देखिए 3 5 है और कुछ नहीं होना चाहिए, 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 3 5 है तो 3 अंक के बाद, अगर 4 5 होता तो 4 2 से गुना करते तो 4 10 बन जाता, तो 4 है। यहाँ पे 3 5 है तो 3 2 से गुना किए, 3 बार 2 से गुना किए तो आ गया ये। और जब 10 आएगा तो आप 10 से भी डिसाइड करते, यहाँ से आप डिसाइड कर दीजिए तो भी सही है, यहाँ से करिए तो भी सही है। समझ गए, √3/√12 है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो √3/√12, एक और गौर कीजिएगा, √3 को हम √3 लिखेंगे, √12 को लिख सकते हैं तोड़ कैसे, 4 × 12 लिख सकते हैं, √3/√4 × √3 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, √12 को जब ये काटिएगा तो देखिए कितना आएगा, 1/√4। √4 जो है वो बाहर भी निकल रहा है, 1/2 हो जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन लिखा है √3/√12 है। देखिए यहां से तो लग रहा है आपको कि अपरिमेय है, तो आप यहाँ टिक कर दीजिएगा अपरिमेय। अपरिमेय नहीं है, जब हम पूरा हल किए तो पता चला ये क्या है, 1/2 है, मतलब परिमेय संख्या है। समझे, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही क्वेश्चन देता है आपको फंसाने के लिए। तो आप एक बार गौर कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिए कि क्या लिखा है, √3 है, √12 से कट रहा है ना,
4 बार में, रूट 4 बार में, ये नहीं कि 4 से काट दीजिए, नहीं, रूट 4 से कट रहा है, तो रूट 4 से जब काटेंगे तो आपको निकल जाएगा। समझ गए? चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 6/15 का दशमलव प्रसार लिखें। दशमलव प्रसार अगर बड़ा हो तो अब लिखने में थोड़ा मुश्किल, छोटा है तो आप भाग लगा के भी लिख सकते हैं। कैसे? 6 में भाग देना है किससे? 15 से, 0 बिठाएंगे 60 हो जाएगा, दशमलव दशमलव बिठाएंगे तब 0 आएगा, 60 यानी 15 चौके 60, कितना? 0.4। या तो फिर दूसरा एक जो हम मेथड बताए थे, 6/15 को लिख दीजिए, कट रहा है ना, कितना? 3 दूना 6 और 5 दिया 15, यानी 2/5। अगर नीचे 5 है तो गुना 2 से करेंगे 10 होने के लिए, अब कितना हो जाएगा? 4/10। 4/10 मतलब 0.6, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए π/2 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद कर लीजिए, यहाँ एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि पाई का मान 22/7 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात π/2 क्या होगा? अपरिमेय। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, π/2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। √11 परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। परिमेय तो नहीं है, देखिए रूट में क्या है? अपरिमेय। समझ गए? 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? ये क्वेश्चन देखिए आपका एक्सरसाइज में भी दिया हुआ था। 1440 में 2 का अधिकतम घात मतलब 1440 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 1440, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया 96, 96 हो गया, 96 दिया 96 गुने 15। देखिए कैसे करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 9 144 गुने 10, 1440। अब देखिए 2 का अधिकतम घात 1 2 3 4 5, मतलब 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, ऐसे लिख सकते हैं। 2 का अधिकतम घात कितना है? 5 है, ऑप्शन बी। समझ गए? चलिए आगे क्वेश्चन 96 तथा 404 का HCF क्या होगा? ये तो आप, हमें लगता है याद हो गया आप लोग को, 96 404 का LCM 96 से 96 होता है, HCF 4 होता है। अब देखिए 96 तो होगा नहीं, 404 होगा नहीं, 96 से 96 भी नहीं होगा, इसलिए इसका HCF डायरेक्ट आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है आपको, तो आप 4 अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 96 को तोड़ दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया 96, 2 के पावर 5 लिखेंगे। 404 को तोड़िए, 2 दूना 4 गुने 100, 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 101। जब करेंगे तो कितना होगा? 2 के पावर। अब HCF कौन सा होता है? HCF क्या होता है? वही होता है जो दोनों में शामिल और घात कम, दोनों में 2 मिल रहा है, घात कम वाला मतलब 2 के स्क्वायर यानी 4, इसलिए इसका आंसर 4। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य? सह अभाज्य कब होता है? जिसका HCF 1 आए वही संख्या सह अभाज्य होता है। मतलब अब देखिए 32 और 62, इसका HCF 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये नहीं होगा। 18 और 25 दोनों में क्या कॉमन है? कुछ है? 18, ठीक है, 18 2 दिया 6 दिया 18, 25 को 5 गुने 5 लिखेंगे, इसमें कुछ है दोनों में कॉमन?
कुछ नहीं है, इसलिए ये इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF 1 होगा मतलब ये सह-आवाज है। इसमें देखिए 31 थी या 93, इसमें भी है, तो ये भी क्या होगा, सह-आवाज नहीं होगा। ये भी सह-आवाज नहीं होगा क्योंकि 7 बचे 35, इसलिए होगा 18 और 25। ये भी आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिख रखा है, समझ गए। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा है 5.2333 डॉट 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 है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया है आपको, अब डाउट में तो होंगे, डॉट 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 हमने क्या बताया, अगर डॉट 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 दिखता जाए तो वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, मतलब पूर्णांक का तो रिलेशन खत्म, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो संख्या लिखा है तो ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। अब 2 ऑप्शन आ गए, इनमें से कोई नहीं भी हट गया। तो अब देखिए परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, एक बार यहाँ गौर कीजिएगा, 5.2333 बार बार आ रहा है, तो ये जो 3 है वो बार बार आ रहा है ना, इसका मतलब 5.23 का रेकडिंग भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, ये संख्या को ऐसे। जब रेकडिंग हो जाएगा तो क्या होगा, परिमेय। रेकडिंग होगा तो फिर क्या होगा, परिमेय होगा। चलिए 3√3 क्या है, परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होता है। सेम देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी लिखा है, रेकडिंग दे रखा है, मतलब रेकडिंग है तो क्या होगा, परिमेय होगा। रेकडिंग है तो क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए डॉट 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 तो दिया है, लेकिन इसका सीरीज देखिए 13 है, 113, 1013, 1113 है, 11 11 3 है। तो ऐसे जब दे दे इस सीक्वेंस में तो हमेशा 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 वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, समझे। तो इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा। हमने इतना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, कोई ना कोई आ ही जाएगा आपको एग्जाम में। तो आज का क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, वास्तविक संख्या का मतलब चैप्टर 1 जो है उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। अगला क्लास में हम सीखेंगे बहुपद, एक्सरसाइज 2 जो है, चैप्टर 2 है वो पॉलिनोमियल्स है, वो बहुपद हम सीखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लोगों में शेयर करिए। Don't forget to like, comment and subscribe.